हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं संकटा चतुर्थी व्रत कथा, जो कि कल थी। श्री गणेशाय नमः। संकटा चतुर्थी व्रत कथा के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम पूरी कथा आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता मिला या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया। यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमत दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तभी कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु टूट फूट गए और उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सरियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। संकटा चतुर्थी व्रत विधि। प्रत्येक माह के पक्ष 4 के दिन संकटा चतुर्थी तथा चौथ माता का व्रत किया जाता है। दिन भर निराहार उपवास किया जाता है। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर तथा गणेश जी और चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन करते हैं। वैशाख कृष्ण 4 से ही चौथ माता का प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों,
लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।